के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे। भुइया के गोठ देखैया जम्मो संगवारी मनला हमर जय जोहार। संगवारी हो छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार के फसल हर लगाए जाते, जेमा मक्का के फसल हर प्रमुख रूप से सब किसान भाई मन लगाते, मगर ये मक्का के फसल में बहुत अकन कीट के प्रकोप भी देखे बर मिलते। तो एक कीट के प्रकोप हर काबर होते, ओमा कौन कौन से कीट के प्रकोप हर होते और ओकर प्रबंधन ला कैसे करे जाए, ए विषय में जानकारी देहे बर आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर सोनाली देवले जी। आप हर सह प्राध्यापक है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। सोनाली जी बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे स्टूडियो में। जैसे कि हमार आज के विषय हर हावे कि कैसे मक्का के फसल में कीट लगते, तो कौन कौन से कीट के प्रकोप हर देखे बर पड़ते और कौन कौन से कीट के प्रकोप हर लगते एमा, एला पहले हमार किसान भाई मन ला बता देवा। देखिए, जैसा सभी जानते हैं किसान भाई कि कोई भी फसल हो उसमें कीट का प्रकोप तो होता ही है, क्योंकि उसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो उनके पोषण का काम करते हैं। तो ठीक वैसा ही मक्के की फसल के साथ भी है। तो मक्के की फसल बढ़वार भी बहुत अच्छी होती है मक्के की फसल की, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व होते हैं ज़मीन से खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है। कीट प्रकोप प्रारंभ से ही चालू हो जाता है। जैसे कि पत्ती खाने वाली इल्लियाँ हैं, तो पत्ती खाने वाली इल्ली में जैसे चने की इल्ली भी इसमें लगती है, तंबाकू की इल्ली जो सोयाबीन में लगती है, बहुत सारे फसल में लगती है, बहुत अधिक फसल को जो नुकसान पहुंचाती है। तंबाकू की इल्ली हो गई, चने की इल्ली बताई। उसके अलावा तने के अंदर दो प्रकार की इल्लियाँ लगती हैं, एक तो चित्तीदार इल्ली और एक गुलाबी तना छेदक इल्ली। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ये पाया गया है गुलाबी तना छेदक का प्रकोप ज़्यादा होता है। तना छेदक क्या करता है कि इसकी इल्ली पत्ती में अंडे इसके प्रौढ़ जो है वो इल्ली में पत्तियों में अंडे देती हैं और 7 दिन बाद इसकी जो अंडे हैं ये फूटते हैं और तने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद इल्ली का पूरा जीवन चक्र तने के अंदर पूर्ण होता है और उसके बाद ये शंखी वही बनते हैं तने के अंदर और फिर प्रौढ़ बन के निकल जाते हैं। तो क्या होता है कि तने के अंदर जो पोषक तत्व पुष्प तक पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच पाते और पौधा बहुत कमज़ोर हो जाता है। ये इसके अलावा जो नर बंजरी है उसके आसपास की जो पत्तियां होती है बाद की अवस्था में, मक्के की जो बाद की अवस्था है उसमें माहो कीट लगता है, काले रंग का होता है। ये बहुत नुकसान पहुंचाता है, पत्तियों से रस चूस लेता है, तो जो नर मंजरियां हैं उसको पोषण नहीं मिल पाता है। उसके अलावा सबसे प्रमुख कीट के बारे में मैं किसान भाई को बताना चाहूँगी, और जैसा सभी आप जानते हैं जो भी मक्का उगा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, उसका नाम है फॉल आर्मीवर्म। अच्छा, तो ये फॉल आर्मीवर्म जो है ये बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि बाकी सभी कीट जो है वो उतने प्रमुख नहीं हैं। पिछले 2 वर्षों से फॉल आर्मीवर्म जो है इसकी समस्या बहुत अधिक है। तो मक्का के फसल में ऐसे कौन कौन से कीट है जेमा आर्थिक क्षति हर पहुँचते पौधा ला? जी, जैसा मैंने आपको बताया वो प्रमुख कीटों के बारे में बताया, क्योंकि मक्के की फसल में लगभग 25 से 30 कीट आते हैं लेकिन उतना अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा, अगर हम पहले की बात करें तो छत्तीसगढ़ में गुलाबी तना छेदक से बहुत अधिक क्षति होती थी, लेकिन वो भी क्षति जो है वो हम आसानी से उसको प्रबंधन के तौर पे ठीक कर सकते थे। लेकिन
आज के जो पिछले 2 वर्षों से किसान जो मक्का उगा रहे हैं कृषक, वो बहुत अधिक, जैसा आप देख रहे हैं कि ये गुलाबी तना छेदक है, जो मैंने आपको बताया कि ये छत्तीसगढ़, जो आप देख रहे हैं कि ये अंड समूह है, उसके बाद इल्लियां हैं, इल्लियां दिख रही हैं आपको, हाँ। उसके बाद शंखी है और ये प्रौढ़ हैं इसके। तो तना में घुस के वही में पनपथे हर। जी हाँ, जो इल्ली है इसकी पूरा जीवन जो है ये तने के अंदर जाता है। उसके बाद माहों के बारे में मैंने आपको बताया, और मुख्य जो मैंने आपको बताया फॉल अर्मीवर्म जी, उसके बारे में, ये जैसे देख रहे हैं आप माहो जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये जो कीट है ये झुंड में रहते हैं और तने या पत्तियों से रस चूसते हैं। अच्छा। और उसके बाद की अवस्था में ये भुट्टे से भी रस चूसते हैं। अच्छा, माने हर मक्का के पाना में भी घुस जाही और ओकर तना में भी घुस जाही? हाँ, घुसता नहीं है, ओकर ऊपर में रह के वाला रस चूस ली और रस खा ली। बाकी भुट्टे की इल्ली जैसे आप देख सकते हैं कि भुट्टे की इल्ली भी है इसमें, जो नुकसान पहुंचा रही है भुट्टे को जी। तो कई तरह की इल्लियां, जैसा कि हमने बात की, पत्ती अवस्था में तो नुकसान करती ही है, साथ में जब भुट्टे लग जाते हैं तब भी रोमी इल्ली है, ये चने की इल्ली है, ये सब नुकसान पहुंचाती है। अच्छा। उसके बाद मैंने आपको जो बताया कि फॉल अर्मीवर्म, इसके बारे में हम जी ओकरे बारे में विस्तार ले बता दे है तो हमारे किसान भाई भी जान पाही कि ये जो आप बताए कि फॉल आर्मीवर्म का होते और कैसे हर पनप थे और कैसे हर मक्का के फसल में नुकसान पहुंचाते, एहू ला विस्तार से बता दे। जी हाँ, क्योंकि इसके बारे में किसानों को जानना बहुत अधिक आवश्यक है आज की अवस्था में, क्योंकि ये फॉल आर्मीवर्म कीट जो है ये हमारे भारत का कीट नहीं है। अच्छा। ये क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय जो या मध्य अमेरिकी जो जगह जहाँ मक्का उगाया जाता था पूर्व में ये वहीं प्रकोप करता था। अच्छा। उसके बाद काफी वर्षों बाद 2016 में यह कीट जो है उड़ के या दूसरे किसी माध्यम से इसने अफ्रीका में प्रवेश किया। उसके बाद अभी 2018 में फिलहाल में पहली बार ये भारत में दक्षिण भारतीय मक्का जहाँ पे उगाते हैं उन्होंने ये पहली बार हमारे देश में ऑब्जर्व किया गया। तो चूंकि ये हमारा कीट नहीं है, ये प्रवासी कीट इसे कहते हैं, तो ये नुकसान बहुत अधिक पहुंचाता है, क्योंकि जो मित्र कीट है ये इसके बहुत अधिक नहीं है। तो जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले अंडा आपने देखा होगा और उसके बाद इसकी इल्ली देखी होगी। ये अंड समूह के बाद इल्ली अवस्था होती है। इल्ली के बाद शंखी अवस्था जो होती है, तो एमा ये जैसे दिखत है डॉक्टर साहब, तो ये हर अंडा के समूह है, जेकर बाद एमा इल्ली हर पनप गए है जी। और एकर बाद जो इल्ली आप देख रहे हैं जी, ये काफी परिपक्व इल्ली है। हाँ हाँ। अंडों से जो निकलती है वो बहुत छोटी हरी रंग की इल्लियां होती है और कई बार दिखते हो हर पौधा में दिखते। ये 4 से 5 बार अपने त्वचा को निर्मोचन करती हैं, मतलब अपने शरीर से बदलती हैं जी। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये शंखी जो भूरे रंग की आपको अवस्था दिख रही है, इसे शंखी कहा जाता है। और ये मिट्टी में के अंदर इल्ली प्रवेश कर जाती है और उसके बाद शंखी अवस्था में बदल जाती है। शंखी अवस्था में इसके पंख का विकास होता है, उसके बाद फिर ये प्रौढ़ बनते हैं जी। तो ये इसका पूर्णतः जीवन चक्र है। अच्छा जी। और मैं इसके आपको पहचान के लक्षण बताना चाहूंगी जी, कि आप इस इल्ली को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बहुत तरह की इल्लियां होती है। किसान भाई समझ नहीं पाते कि कौन सी इल्ली ज्यादा नुकसान पहुंचाई, ये फॉल आर्मीवर्म की इल्ली कौन सी है, क्योंकि इसकी पहचान करना सबसे बहुत कठिन काम होते हैं। नहीं, बहुत सरल है। बस 2 आपको इसके लक्षण देख रहे हैं कि इसके जो सिर के पास है, इसके सिर के पास आपको एक उल्टे वाय रंग, पीले रंग का आपको दिखाई दे रहा होगा सिर के पास, जैसे वो स्क्रीन में दिखत है। जी हाँ, सिर के पास आपको
हाँ, वो पीले वी- रंग वी का करके उल्टा लिखा थे, वाई लिखे है। उल्टा वाई हाँ, दिखेगा। जी। ये इसका पहचान का लक्षण है। और दूसरा पहचान का जो लक्षण है वो है इसके जो उदर में, आप अंतिम उदर में देखेंगे कि चौकोर ऐसे बूंदी दिख रही, चौकोर बूंदी। अच्छा, चौकोर बूंदी अगर आपको दिखाई दे रही होगी, एकदम चौकोर, एकदम लास्ट में देखेंगे आप इसके उदर में चार बूंदी दिख रही है। जी जी। तो यही इसकी पहचान मुख्य होते पहचान ओकर, है, हाँ। मुख्य पहचान। अच्छा जी। तो जब एहर दिख जाए तो ओकर बाद का करना चाहिए, कैसे ओकर प्रबंधन करे जाए डॉक्टर साहब कि हाँ। ओकर संपूर्ण नष्ट हो जी, जाए और जी। हमर फसल है नुकसान जन पहुंचाए हमर जी, जी। फसल लाओ है। जी, क्षति के लक्षण भी अब मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे ये पहचान के लक्षण हो गए, उसके बाद क्षति के लक्षण क्या है कि ये इल्ली जो है जैसे ही अंडों से निकलती है तो छोटी अवस्था में ये पत्तियों को खुरच के खाती है और जाली बनाती है। उसके बाद उस समय आपको करना ही है प्रबंधन। उसके बाद सबसे अधिक ये आप देख सकते हैं कि परिपक्व हो जाती है इल्ली, तब ये जो इसके चक्रक वाली जो अवस्था होती है, चक्रक जिसमें वर्ल कहते हैं हम, या फिर चक्र सा बनता है जो तने के ऊपरी हिस्से में, ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये पत्तियों को खा जाती है और ये अंदर रहती है। हाँ। पत्तियों के बहुत क्षति चक्र पहुंचाते हो के- हर, जी हाँ। हाँ, चक्रक के पास रहती है और वहीं से इसको नुकसान पहुंचाती है। और देख सकते हैं आप पूरी पत्तियों में या पूरे जो भी मक्का का फील्ड, ये आपका जो फसल खेत है, है वहां पे आपको इसके सारे लक्षण दिखाई देंगे। जी। लेकिन इसके लक्षण जो है वो बहुत अधिक ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पूरी फसल चौपट होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप इसका अच्छे से प्रबंधन करेंगे तो बहुत हद तक हम इसको आर्थिक क्षति होने से रोक बचा सकते हैं। सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो पता चल गए है कि ये जेन फाल आर्मी वर्म है एक प्रकोप हर हो गए है हमारे जी, खेत जी, में, जी। है ना। किसान भाई मन देखत है कि भाई एक प्रकोप हर हो गए, तो एक प्रबंधन कैसे करे जाए कि अगर मान लो एक बार हो गए तो एला कैसे दूर करे जाए, और अगर मान लो नहीं हुआ थे तेकर बर कैसे करे जाए, पूरा प्रबंधन ला हमर किसान भाई मन ला विस्तार ले बतावा। जी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत अच्छी जानकारी किसानों को किसी भी कीट में होनी चाहिए। तो ये फॉल आर्मीवर्म के बारे में मुख्यतः है, लेकिन इसके अलावा भी जो भी आपके फसल में कीट लगते हैं उसके लिए ये प्रबंधन की है कि सबसे पहले तो आप मक्का की फसल को सही समय पे बुआई करें। अच्छा। क्योंकि अगर सही समय पे बुआई होगी तो हो सकता है कि मक्का की फसल जो है इस कीट का जो आने का समय है इससे विलोपित हो जाए। जी जी। पहले ही मक्का की फसल तैयार पक हो जाए, जाएगी, हाँ। पक जाएगा। उसके बाद पके तो एक अवस्था समय में- ला भी हमारे जी, किसान जी, भाई जी। ला बता चले। जैसे अगर आप खरीफ में, क्योंकि मक्का की फसल क्या है, 3 फसलें होती है, एक खरीफ की होती है, रबी की होती है और गर्मी की फसल होती है। तो जो खरीफ की फसलें अंतिम जून या जुलाई में बुआई होनी वो होनी ही है, अक्टूबर में होना चाहिए। और एक जो आप जायद फसलें हैं उस समय जो भी आप फसल के समय है वो सही समय पे बुआई करें। हाँ। दूसरा है कि फसल को नींदा रहित करें, अच्छा। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि जो भी कीड़े हैं वो फसल में आश्रय रहते हैं। जी। नींदा में नींदा में आश्रय लेते हैं तो क्या होता है कि वो छुपे रहते हैं, और जैसे ही मक्का की फसल की बुआई होती है या फिर कोई भी फसल, तो वो उसमें आक्रमण चालू कर देते हैं। हाँ। उसके बाद छोटी इल्लियां जैसे है जो पत्तियों में नुकसान पहुंचा रही हैं, उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। एक डब्बा ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और थोड़ा सा मिट्टी तेल रख के आप उसको डालते जाइए। मतलब ओकर छिड़काव करत जान मिट्टी तेल के। जी 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 जी। पौधा में। उसके बाद कुछ प्रतिरोधक क्षमता अभी इसका पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ये बहुत नया कीट है इस वजह से। और जैसा आपने बताया कि इसके पहले की जो खाद है, खाद क्या है, किसान भाई नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में दे देते हैं। तो कोई भी जो कीट हैं उनका पसंदीदा रहता है कि हरा हरा पत्तियां, हरा भोजन। तो आप जब
नाइट्रोजन डालते हैं या यूरिया डालते हैं तो उससे फसल की बढ़वार, पत्ती मतलब बढ़वार बहुत ज़्यादा होती है, दिखती है, तो उस वजह से कीट ज़्यादा लगते हैं। तो हमेशा संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। तो ये कुछ ऐसा तरीका है कि जिससे किसान भाई फसल का काम करते करते कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे ये जो मक्का का खेत है उसमें प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो कि प्रकोप होने से रोकते। प्रकोप जैसे इल्ली का प्रकोप हुआ तो उनके ऊपर भक्षण करते हैं। हाँ, इनको हम ऊपर कहते हैं, निर्भर हाँ, रहते इसको हो। जैविक नियंत्रण बोलते हैं। जी जी। क्योंकि जैसे चिड़ै चुरमुन मन जैसे आते हैं, ओमन आ जाते हैं और इल्ली खाते हैं। हाँ, ओमन इल्ली का भोजन है जैसे पत्तियां, वैसे ही पक्षियों का आहार है इल्लियां। तो आप खूटियां लगा सकते हैं उसको पक्षी के बैठने के लिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि उसके अलावा उसके अलावा और भी परभक्षी होते हैं। जैसे कि आपको लाल कलर के छोटे छोटे जो दिखते हैं, ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि इल्ली पे भक्षण कर रहे हैं। और ये बग आता है जो कि अपनी चोंच को इल्ली में गड़ा देता है और पूरा उससे उसका रसला चूस लेते हैं तो इल्ली मर जाती है। हाँ। तो अगर हम प्राकृतिक रूप से खेती करेंगे, बहुत ज्यादा रासायनिक चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इल्लियां नहीं मरेंगी और इस तरह से प्राकृतिक रूप से नियंत्रण होता रहेगा। बहुत अधिक आपको पैसा खर्च करने की, नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं चित्र में कि ये खूटियां लगी हुई है। उसके बाद कई तरह के परजीवी भी हैं, जैसा परभक्षी कीट होते हैं जो कि सीधा मार के खाते हैं, वैसे ही कुछ परजीवी होते हैं। अच्छा। कई परजीवी वैसे होते हैं जो कि अंडे में ये जो फाल आर्मीवर्म है उनके अंडों पे अपने अंडे देते हैं और उनकी इल्लियां उसी अंडे के अंदर अपना जीवन पूर्ण करती है और उसके पदार्थ को खा जाती है। तो इस तरह से परजीवी जो है वो भी उसके जो जीवन चक्र है उसको खत्म कर सकती हैं। हाँ। तो एक परजीवी आपने देखा, ये दूसरा परजीवी है, ये मादा है जो कि उसके अंडों में या फिर उनके इल्लियों में अपने अंडे देती हैं और फिर उनके जीवन को खत्म कर देते हैं। हाँ। तो हो जाता है। इसके अलावा फेरोमोन प्रपंच एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है किसानों के पास। फेरोमोन प्रपंच जो है ये एहर का होते, ये फेरामोन प्रपंच जेकर बात आप मन करत था, तेनहर का होते तेहुला हमर किसान भाई मन ला बता देव ताकि वो मन जान सकें कि एकर का उपयोग है, हर का चीज है। जी जी जी। फेरोमोन प्रपंच जो होता है ये प्लास्टिक का छोटा सा आकार होता है जिसके नीचे प्लास्टिक लगा होता है। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है इसका अंग वो है सेप्टा। अच्छा। सेप्टा जो है हर कीट के लिए अलग अलग होता है जी। जैसे किसान भाई जाके बताएंगे कि हमको फॉल आर्मी वर्म के लिए सेप्टा चाहिए। हाँ। तो वो फिर तो एयर कोनो दुकान में मिल जाएगी, मतलब जहाँ पर भी ये कीटनाशी दवाई वगैरह मिलते हैं यहाँ जाके किसान मान बोले कि हमला सेप्टा चाहिए ये फॉल आर्मी वर्म के, तो मन दे दी दुकान वाले मन। ये बहुत सस्ते दर पे मिलता है। जैसे देख सकते हैं आप कि मक्के की फसल में की ऊंचाई में आप इसको लकड़ी की सहायता से इसको लगा सकते हैं। ऊपर का फनल शेप दिख रहा होगा आपको, नीचे प्लास्टिक, ये सेप्टा, तो ऊपर जो है वो सेप्टा लगाते हैं। सेप्टा लगाते हैं। हाँ। एकदम छोटा सा उपकरण होता है, उसको अपने इसमें लगाना होता है। जो 15 दिन की अवधि तक क्या होता है कि जो नर कीट हैं, नर पतंगे हैं, जो वयस्क अवस्था होती है वो इसमें उसके सुगंध से आते हैं। अच्छा। और उसमें फंस जाते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि इकट्ठा हो जाते हैं सुबह, तो आप इसको
मार सकते हैं जी। इकट्ठा करके। मतलब वो सेप्टा में आके जतका जी, भी जी। नर कीट मन जी, है जी, तेन हाँ। मन आके उमा फंसी उसकी सुगंध से ओकर आते सुगंध हैं से आकर्षित और वो होई और प्लास्टिक फंस में जाई, आके फंस फंस जाते हैं। जी। ओकर बाद ओला नष्ट करे जा जी, सकत जी, है। हाँ। जी। तो ये बहुत अच्छा है। हम्म। तो इसमें आपको किसी रासायनिक दवा का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। हम्म। इसके अलावा आप प्रकाश प्रपंच का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो वयस्क अवस्था होती है वो लाइट की तरफ आकर्षित होती है। तो आप प्रकाश प्रपंच लगा सकते हैं, तो जिसमें नर और मादा दोनों ही पतंगे आकर्षित होते हैं और आकर्षित वहाँ- होते हैं। तो आप सुबह उसको इकट्ठा करके या तो किसी तसले में पानी मिट्टी तेल थोड़ा सा रख लीजिए, ऊपर प्रकाश प्रपंच लगा दीजिए, लगा हाँ। दीजिए और ये सारे पतंगों को दूसरे दिन इकट्ठा कर लीजिए और मार दीजिए। नष्ट कर दीजिए। जी। मतलब ये दोनों प्रकार से करके हम कीटला मार जी। सकत हन और ये ओकर सारी प्रबंधन विधियां करे सकत ऐसी हन। हैं हाँ। कि जिसमें आपका कोई खर्च नहीं होना है ज्यादा, प्रकाश प्रपंच में भी नहीं और फेरोमोन प्रपंच में भी नहीं, और बाकी जो सस्य क्रियाएं हैं वो उसके साथ साथ भी किसान करते चले तो कोई दिक्कत नहीं है। तब उसके बाद लेकिन अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत है और इल्लियां नहीं मर रही हैं, तो आपको चक्रक में साबुन का घोल डालिए, वो भी डाल सकते हैं। उससे भी नहीं इल्लियां मर रही हैं तो कुछ कीटनाशी हैं, जैसे क्लोरपाइरिफॉस है या प्रोफेनफॉस है, नोवेलिरॉन है, ये या अलग-अलग प्रकार की ये कीटनाशी जो मन हावे, कीटनाशी दवाइयां तेहू हैं। मन ला डाल के जी 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 ओला कर स्पाइनोटेरम सकत हन। नाम की दवाई है जो बहुत अधिक इसके विरुद्ध जो है वो कारगर पाई गई है। तो ये अच्छा। कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसान भाई ये ध्यान रखेंगे कि जब फसल पकने की अवस्था में रहती है तो इसको नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके बाद हमको भुट्टा बेचना है। जी। तो ओहर नुकसान जी करियो हाँ, इमा आ जाइयो रासायनिक कर। दवाओं के साथ आपको इस बात की बहुत ध्यान रखना है कि इसका जो अवशेष है ये बाकी नहीं होना चाहिए। मतलब जब भी रासायनिक दवाई डाले जाए जी, तो हर पहली डाले जाए और परिपक्व होए के बाद ओला नहीं डालें, हाँ अगर जरूरत होई हाँ, ता। और शुरुआत में आपको सस्य क्रियाओं के द्वारा या फिर जो मैंने बताया फेरोमोन प्रपंच है, प्रकाश प्रपंच है, या प्राकृतिक में आप देख सकते हैं कि आपके पास प्राकृतिक जो है जो मित्र कीट जिनको कहा जाता है वो अगर हैं तो आप ओला डाले के भी जरूरत भी नहीं है। प्रयोग ना करें। जी। तो यहाँ सोनाली जी एक बात आऊ बताओ कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से किस्म के मक्का के फसल हर लगाए जाते हैं, ओकर वैरायटी कौन कौन से हावे? जी जी मुख्यतः मक्का जो है छत्तीसगढ़ में चारे के रूप में ज्यादा प्रयोग किया जाता जी, है। जी। तो चारे के रूप में कई तरह की मक्के की प्रजातियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है भुट्टे के रूप में लिया जाता है इसको। हाँ। तो भुट्टे के रूप में बहुत फायदेमंद होता है किसानों को। तो अगर अगर आप ऑफ सीजन में इसको लगाते हैं जबकि बहुत मात्रा में नहीं है भुट्टा, तब आपको बहुत फायदा मिल सकता है। तीसरा जो है वो ये बेबी कॉर्न के रूप में, जी, जो हाँ, कि बेबी बड़े कॉर्न के बड़े नाम सुने हैं हमन, हाँ। जी बड़े बड़े होटलों में ये जब बहुत छोटी अवस्था में रहता है मक्का, तब इसकी कटाई कर ली जाती है। जी। तो ये तीन मुख्य है, लेकिन मक्के का तो बहुत अधिक प्रयोग है। जैसे हम सभी जानते हैं स्टार्च के रूप में है, पेंच बनाने में हमारे आदिवासी भाई बंधु जो वो खाते हैं। उसके अलावा और भी अलग अलग रूप में ओकर बीज सूप के रूप भी में, बना जी, सकत हन, जी, सब जी, चीज जी। कर सकत हन। जी। बहुत अधिक व्यावसायिक इसका महत्व है। तो डॉक्टर सोनाली देवले जी आप हमारे स्टूडियो में आए और हमला का अच्छा मक्का के फसल में कीट नियंत्रण के बारे में आप हर जानकारी देव, एक बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। कभी तो किसान भाई मन जात जात बता दे मन हमर पता है भुइयां के गोट, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। हमर पिन कोड है 492007। अब हमला देव विदा। जय जोहार। Thank you.